हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल BDSAS में। तो दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेकर के। फिटर ट्रेड थ्योरी का फुल कोर्स हम आप लोगों के लिए जो है अपने इस यूट्यूब चैनल पर चलाए हैं, जो कि हम आप लोग को डेली रात में 8 बजे वीडियो प्रोवाइड करते हैं अपने इस फिटर ट्रेड थ्योरी का जो है आप लोगों के लिए। तो आज अगर बात करें अगर हमारे लेक्चर की, तो आज हमारा 27 नंबर का लेक्चर है। कितना? 27 नंबर का लेक्चर है दोस्तों। और ये 27 नंबर का लेक्चर में हमने क्या कर लिया, आज हमारा जो चैप्टर है, छठा चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा छठा चैप्टर जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि जो है फिटर ट्रेड थ्योरी का फुल कोर्स एकदम बेसिक से जो है हम आप लोगों के लिए लॉन्च किए हैं। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमसे वो क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा सारी वीडियोस का, वो जा करके बारी बारी से उन वीडियोस को देख लेंगे, और जो कि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये सब। तो जो है अगर अब बात करें, अगर रिसेंटली देखा जाए तो लोको पायलट की जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, DSSB की वैकेंसी आ चुकी है जो है ITI इंस्ट्रक्टर की। तो भैया उसमें जो फिटर ट्रेड से भरेंगे फॉर्म, वो क्या पूछा जाएगा, यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही पूछा जाएगा। और आपकी जो है प्रॉपर वे में क्लासेस हम आप लोगों को दे रहे हैं, एक सीक्वेंस में एक सीरीज में एकदम छोटी छोटी क्लासेस बेसिक से दे रहे हैं। तो जो लोग इस पूरी क्लासेस को लेंगे उनका जो है फिटर ट्रेड थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आज का क्लास जो है हमारा रिविट के ऊपर है। कल जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने रिविट पढ़ा था, रिविट के प्रकार पढ़ा था, रिविट मटेरियल पढ़ा था, रिविट होता क्या है, रिविट के जितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हमने सारी डिस्कशन हमने उस क्लास में कर लिया था। जो इस रिविट चैप्टर से हमारा एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, रिविटिंग टूल के बारे में बच गया था कि रिविटिंग टूल क्या होता है, और रिविटिंग टूल मतलब कि रिविट करने वाले औजार। ठीक है, तो रिविट में प्रयुक्त होने वाले औजार जो हमारा बच गया था, और इन औजार के बारे में पढ़ेंगे। और इन औजार के बारे में पढ़ने के बाद हम थोड़ा देख लेंगे कि रिविट में दोष क्या क्या होते हैं, और उसके बाद हमारा ये जो है चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा जो होगा नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो हमने जो इससे पहले 5 क्लासेस की हैं, 5 लेक्चर पढ़े हैं, वो जो है आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी डिले के दोस्तों। तो जो हमारा यहाँ पर हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रिविटिंग टूल। हमने यहाँ पर लिख दिया है रिविटिंग टूल, जिसे क्या बोलते हैं, रिविटिंग औजार। रिविट में क्या, रिविट में या क्या बोलेंगे, रिविट में प्रयुक्त होने वाले रिविट में प्रयुक्त होने वाले औजार। क्या? प्रयुक्त होने वाले औजार। अब ठीक है, इसको जो है दोस्तों क्लास को आप लोग लेते टाइम अपनी हैंड नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, हम बार बार कहते हैं कि हैंड नोट्स के बिना जो है आपकी पढ़ाई व्यर्थ है, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा तो अगर आपके पास हैंड नोट्स नहीं है तो आप रिवीजन जल्दी कर नहीं पाएंगे, फिर वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आपका बात करते हैं रिविटिंग टूल होता क्या है, या फिर रिविट करने वाले औजार होते क्या हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है दोस्तों, रिविट क्या होता है, रिविट में हम क्या करते हैं, 2 धातु की असमान या समान प्लेटों को रिविट के द्वारा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हमने रिविट जोड़ के बारे में कल बताया था कि रिविट जोड़ हमारा कैसे होता है, बट जोड़ क्या होता है, लैप जोड़ क्या होता है, जिग जैग जोड़ क्या होता है। तो जो है रिविट के द्वारा जब हम जोड़ बनाते हैं, तो जोड़ बनाने के लिए जो हम उसमें औजार प्रयुक्त करते हैं, रिविटिंग जोड़ बनाते समय उसमें प्रयुक्त औजारों को क्या कहते हैं, उसमें प्रयुक्त औजारों को ही क्या कहते हैं, रिविटिंग टूल कहते हैं। अब हम इसमें से लिख दे रहे हैं, आप डिफिनेशन लिख लीजिए थोड़ा सा। रिविट जोड़ बनाते समय प्रयुक्त होने वाले औजारों को ही क्या कहते हैं, औजारों को ही क्या कहते हैं, रिविटिंग टूल क्या कहते हैं, रिविटिंग टूल। तो क्या होगा आपका रिविटिंग टूल, तो रिविट करते टाइम पर प्रयोग किए जाने वाले औजारों को क्या बोलते हैं, रिविटिंग टूल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जहन में आ गया है, माइंड से स्किप ना हो, कल की क्लास में बता देना चाहिए था, हम नहीं बता पाए थे। लेकिन आप देखिए कि रिविटिंग में क्या, सॉरी दोस्तों गलत लिख जा रहा है, रिविट करते समय, रिविट करने के लिए लिख लीजिए, करने के लिए किस हैमर का उपयोग किया जाता है, किस हथौड़े का, या फिर हैमर लिख दीजिए, किस हैमर का उपयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए, किसका उपयोग करेंगे, बाल पिन हैमर का। बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, बाल पिन हैमर का किसका उपयोग करते हैं, बाल पिन हैमर का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुझे कल बताया जाता, मेरे माइंड से स्किप हो गया था।
तो जो है बॉल पिन हैमर का उपयोग हम लोग करते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। अब आप चलते हैं इस अपने टॉपिक ऊपर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि रिविट करते समय उपयुक्त होने वाले औजार को रिविटिंग औजार कहते हैं। अब बात करते हैं बारी बारी से रिविटिंग औजार जो हमारे होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने एक देखिए यहाँ पर फिगर बना के रखा है। क्या किया है, इसी फिगर को बना के रखा है। इसका नाम है रिविट सेट। क्या है, इसका नाम है रिविट सेट, रिविट सेट। अब बात करें रिविट सेट क्या होता है भैया, इसका उपयोग क्या होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रिविट सेट है जिसका उपयोग हम रिविट करने के लिए करते हैं। तो ये हमारा रिविट सेट है। तो अगर रिविट सेट की बात करें तो एक ऐसा टूल जो रिविट की दोनों प्लेटों को नजदीक लाता है, जोड़ने में क्या करता है, रिविट की दोनों प्लेटों को जोड़ने में नजदीक लाता है या फिर कसने का कार्य करता है, उसे ही रिविट सेट कहते हैं। जैसे हमारी दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों को क्या करेगा, ये दबा करके एक दूसरे के समीप लाएगा। तो रिविटिंग सेट क्या होता है, यह वॉइस आप लोगों को जा रही होगी दोस्तों, मोहल्ले के बच्चे हैं, अब इनके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता है, इसके लिए आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, हल्ला कर रहे हैं लोग। तो जो है दोस्तों अगर बात करें रिविटिंग क्या होता है, रिविट सेट, तो रिविट किए जाने वाली दोनों प्लेटों को जोड़ता है। जोड़ने का मतलब है, जोड़ने का मतलब समीप लाता है, समीप या फिर एक दूसरे से नज़दीक, ठीक है, नज़दीक, ठीक है, इतना चीज़ होता है। इसका कहने का सेंस वही है कि जो आपका रिविट सेट होता है भैया, रिविट सेट का उपयोग क्या किया जाता है, रिविट सेट का उपयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, रिविट सेट का उपयोग जो करते हैं एक दूसरे चादरों क्या बहुत निकट लाने के लिए, समीप लाने के लिए या फिर जोड़ने के लिए जो हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं रिविट सेट होता कैसा है। तो यह कैसा होता है, यह खोखलाकार, यह कैसे होता है, यह खोखलाकार होता है, खोखला होता है, या खोखलाकार लिखिए, खोखला होता है। यह कैसे होता है, यह खोखला होता है। अब ये कैसे होता है, यह खोखला होता है। तो खोखला होगा तो कैसे, ये आपके रिविट हेड, जो आपका रिविट का सैंक होगा, जो टेल होगा, इसमें चला जाएगा और टेल को क्या करेगा, ये टेल को जो है आपको ऐसे दबाता चला जाएगा और इस क्या करेगी, ये प्लेटें आप एक दूसरे में क्या होंगी, चिपकती चली जाएंगी। अगर बात करें, आप अगर एक देखे होंगे, आपको अगर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो हमारी मोटरसाइकिल होती है, तो जो अभी हमारा जब नया नंबर प्लेट आया था, हम लोग नया नंबर प्लेट का जो है इस्तेमाल कर रहे थे, तो नया नंबर का प्लेट इस्तेमाल करते टाइम पे दोस्तों हम अगर जब बदलवाने गए थे तो उनके पास कुछ इस प्रकार का ऐसा टूल होता है ऐसे, और इसमें क्या होता है ऐसे, वो आपके जो आपका वहाँ पर एक तरह से देखा जाए स्क्रू या फिर जो था वहाँ पर रिविट ही था, वो रिविट ही था, उस रिविट को उसमें डाल करके और क्या करते थे, ऐसे जो है आपको इस ऐसे बना रहता था, ऐसे यहाँ पर आगे पकड़ने वाला होता था और पकड़ करके ऐसे 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 करते थे, तो हमारा क्या होता था, रिविट जो है प्लेट से चिपक जाता था। तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारा जो है रिविट सेट होता है, जो हम अपने क्या करते हैं, उसको जो है जब हम अपना लगवाने जाते हैं नंबर प्लेट अपने बाइक में, तो जो है वहां पर जो हमें दिखता है वही, जो इससे हम वो क्या करते हैं, नंबर प्लेट को चिपकाते हैं या फिर ऐसे ऐसे करके करते हैं, तो वही हमारा क्या रिविट सेट है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा रिविट सेट। अब बात करते हैं दूसरे टूल की, कि हमारा दूसरा टूल कैसा है। तो दूसरे टूल की बात करें, दूसरा टूल हमारा होता है डॉली। क्या होता है, डॉली। तो भैया डॉली का इस्तेमाल क्या करते हैं आप, चलिए बात करते हैं डॉली का उपयोग क्यों करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ, ये क्लासेस जो हो रही हैं आप लोगों की भैया बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो है लोको पायलट की वैकेंसी देख ली, DSSB की वैकेंसी जो है भैया आ गई है। 9 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसमें जो है जो भी आप लोग फॉर्म अगर भरना चाहते हैं, अगर फिटर ट्रेड से आप हैं, तो फिटर ट्रेड से हैं तो आप हमारे चैनल को जो है जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके उससे रिलेटेड जो है हम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदा होगा उससे जुड़ी हुई। और जो कोर्स चल रहा है फिटर ट्रेड थ्योरी का, ये तो समझ लीजिए आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा अगर जो लोग इसको करते हैं, ठीक है। तो डॉली क्या होता है, तो अगर बात करें डॉली क्या होता है, तो जैसे हमारा रिविट हो गया, चलिए हमारा क्या हो गया, चलिए हमारा ऐसे मान लीजिए रिविट की प्लेट हो गई, 2 रिविट की क्या हो गई, प्लेट हो गई। तो ये मान लीजिए हमारी 2 रिविट की प्लेट हो गई भैया। तो अब ये 2 रिविट की प्लेट हो गई, तो अब इन दोनों रिविट की प्लेटों को जो है हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिविट हो गया, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, रिविट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिविट हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, रिविट हो गया। पहले तो हमारा इधर होगा टेल, इधर क्या होगा, इधर तो हमारा टेल होगा ना, इधर तो हमारा टेल होगा। तो ये रिविट हेड जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हेड।
इसी हेड को ऐसे क्या होता है, सपोर्ट करती है। क्या होती है, यही हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, डॉली। डॉली यही हमारा होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डॉली के बारे में। तो आप चित्र को देख रहे हैं, चित्र में क्या है, एक हमने रिविट लगा रखा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिविट है। ऐसे देखिए आप इसको, ये हमारा क्या है, रिविट। रिविट अगर ढंग से नहीं दिख रहा हो दोस्तों तो देख लीजिए, हमको सिर्फ 2 सेकंड का टाइम दे दीजिए दोस्तों, हमारे इसको एक्सप्लेन करते हैं, तब तक आप फिगर को बना लीजिए। तो जो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, रिविट है। तो दोस्तों 1 सेकंड, बस हम थोड़ा कुछ सेटिंग कर रहे हैं फ़ोन में ताकि आप लोग को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रकार का क्या है, रिविट सेट है। तो दोस्तों डॉली हमने देख लिया कि डॉली क्या होता है। डॉली देखने के बाद अब बात करते हैं भैया कि जो है हमारा डॉली हमने देखा, और डॉली का हमने जो है यहाँ पर आप लोगों को फिगर बना दिया है। अब बात आप फिगर की बात करें तो यहाँ पर देखिए डॉली का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो जो हमारा डॉली होता है दोस्तों, इसका उपयोग हम करते हैं रिविट हेड को सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले लिख लेंगे इसका उपयोग, क्या लिख लेंगे, उपयोग। क्या लिख लेंगे, उपयोग। तो रिविट, इसका डॉली का उपयोग क्या होगा, रिविट हेड को सपोर्ट करने के लिए। क्या, सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो इसका उपयोग क्या करेंगे, रिविट हेड को सपोर्ट करने के लिए। डॉली का इस्तेमाल क्यों करते हैं, रिविट हेड को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जब हम इस पर रिविटिंग करते हैं तो हमारा हेड क्या हो, हमारा हेड खराब ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, रिविट हेड का उपयोग करते हैं। जिससे क्या होता है, वो हमारे रिविट हेड को सपोर्ट करता है, तो आसानी से हम क्या करते हैं, रिविटिंग प्रक्रिया को जो है अपने हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डॉली होता है। और इसका आकार कैसे होता है, रिविट हेड की तरह। इसका आकार कैसे होगा, इसका आकार रिविट हेड की तरह होता है, रिविट हेड की तरह। इसका आकार कैसे होगा, रिविट हेड की तरह। तो ये हो गया भैया दोस्तों आप लोगों का डॉली। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका था स्निप। क्या आता है आपका, नेक्स्ट है आपका रिविट स्नैप। क्या है, रिविट स्नैप। अब तीसरा देखते हैं, रिविट स्नैप। तो दोस्तों थर्ड हमारा क्या है, रिविट स्नैप। तो रिविट स्नैप क्या होता है भैया, रिविट स्नैप के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा रिविट स्नैप होता है वो भी कुछ हमारा इस प्रकार का होता है, ऐसे होता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं रिविट हेड को बनाने के लिए। क्या, सॉरी रिविट हेड को नहीं, रिविट जॉइंट को जो है कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि हमारा एक सिरा तो बना होता है, एक सिरा तो हमारा हेड बना होता है। जैसे कि हमारा देखिए, ये हमारा मान लीजिए अगर रिविट है, ठीक है, ये हमारा रिविट है, तो ये हमारा क्या होगा, बना रहेगा। लेकिन जो हमारा टेल होता है, टेल को क्या करते हैं, टेल को एक आकार में जो है बनाने के लिए जब हमारा रिविट जॉइंट बनता है, तो रिविट जॉइंट बनता है तो भैया कुछ इस तरह से बनता है। जैसे हमारी ये दो प्लेटें हैं, अगर हम यहाँ पर बना रहे हैं अपने रिविट जोड़ को, तो हमारा रिविट जोड़ का हेड जो है, हेड तो नीचे होगा, तो ये कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ भी होता है, ठीक, और एक ऊपर भी होता है ऐसे। तो इस वाला जो है आपका भाग, इसको बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं रिविट स्नैप का जो है हम लोग उपयोग करते हैं। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हैमर से हैमरिंग करते हैं। क्या करते हैं, हैमर होगा हमारा, हैमर से क्या करेंगे, हैमरिंग करेंगे। और हैमरिंग करने के बाद जो क्या होता है, तो ये हमारा जो ये है आपका क्या है, टेल है। टेल क्या होगा, टेल क्या होगा, चपक जाएगा, चिपकेगा, और फिर इसी का आकार क्या करेगा, धारण कर लेगा। तो ये हमारा इस प्रकार का जोड़ जो है बन जाएगा। तो ये क्या करता है, ये हमारा जो है आकार प्रदान करता है किसको, टेल को। तो अगर अब बात करें भैया, तो आपका क्या करेंगे, रिविट स्नैप का कार्य क्या होता है, रिविटिंग के पश्चात उसको स्वरूप प्रदान करने के लिए जो होता है हमारा रिविट स्नैप का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया रिविट स्नैप क्या होता है। अब बात करते हैं रिविट स्नैप के बाद ड्रिफ्ट। क्या बात करते हैं, ड्रिफ्ट की। हमारा ड्रिफ्ट क्या होता है, तो भैया ड्रिफ्ट की बात करेंगे। तो ड्रिफ्ट हमारा क्या होता है, तो जो है ड्रिफ्ट है, तो भैया ड्रिफ्ट हमने आपको बताया था कि एक तो ड्रिफ्ट होता है भैया जो आपका क्या करते हैं, जब हम आप लोगों के ड्रिलिंग या फिर ड्रिलिंग करते हैं या फिर बोरिंग करते हैं, या सॉरी काउंटर बोरिंग करते हैं, सिंकिंग करते हैं, तो जो हमारा ड्रिल मशीन में ड्रिल बिट होता है, ड्रिल मशीन में जो हमारा ड्रिल बिट होता है, जो हमारा ड्रिल बिट होता है, ड्रिल बिट को जो क्या करता है, एक तो क्या होता है हमारा ड्रिल बिट को जो है निकालता है कहाँ से, ड्रिल चक से, तो एक तो वो ड्रिफ्ट हो गया। लेकिन यहाँ जो ड्रिफ्ट होता है, उस ड्रिफ्ट का उपयोग ये होगा कि जैसे आपका ये रिविट है,
है, ठीक है, इसमें ये होल है, मान लीजिए यहाँ पर आपको रिविट फंसाना है, तो इन दोनों होल को क्या करेगा, अलाइनमेंट को चेक करेगा, इन दोनों होल के को जो है सीध को चेक करता है, तो इन दोनों होल में क्या करेंगे, आपके ड्रिफ्ट को डाल देंगे, जिससे ये इन जो छेदों को क्या करेगा, आपस में एक दूसरे के अलाइनमेंट में ला देगा, मतलब सीध में ला देगा, जिससे हमारा रिविट आसानी से हो जाएगा और रिविट में किसी प्रकार का दोष जो है वो उत्पन्न या फिर दोष पैदा नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिविट ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का उपयोग क्या करेंगे, रिविटिंग करते टाइम, रिविटिंग करते समय होल में डालकर, होल या फिर क्या होगा, होल या फिर छिद्र में डालकर अलाइनमेंट करने में, ठीक है, अलाइनमेंट करने में, ताकि हमारे रिविट में किसी प्रकार का रिविटिंग जोड़ में दोष उत्पन्न ना हो। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट के बाद आपका आता है काकिंग। क्या आता है, काकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काकिंग और फुलरिंग। क्या, काकिंग और फुलरिंग, तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला हमारा आता है काकिंग क्या होता है, काकिंग की बात करें भैया, तो जो आपका रिविट ऐसे जोड़ होगा, आपकी ये दो प्लेटें हो गई भैया, आपकी ये दो प्लेटें हो गई, ठीक, ये दो प्लेटें हो गई आपकी, ठीक है, इन दो प्लेटों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा जो जोड़ होगा, तो काकिंग क्या करता है, चलिए मान लीजिए यहाँ पर हम एक रिविट भी बना दे रहे हैं, ताकि आप लोगों के समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग जब समझेंगे अच्छा भैया, तभी हमको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो तभी सही होगी, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत करें और आप समझें ना, तो फिर कोई मतलब है नहीं। अगर मेहनत हम कर रहे हैं तो आप लोगों को समझ में भी आनी चाहिए भाई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक रिविट प्लेट है, जिसमें हमने एक रिविट जॉइंट लगा रखा है, और इस रिविट जॉइंट को जो है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इस रिविट जॉइंट की, कि हम इस रिविट जॉइंट को जो है कैसे जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो जो हमारा ये रिविट जॉइंट है, अब अगर बात करें आपके काकिंग टूल की, तो काकिंग टूल आपका कैसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है, ठीक। अब हम इसके बारे में बता दे रहे हैं आपको भी डिस्क्रिप्शन में, मतलब अच्छे से डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। तो जो हमारा काकिंग औजार होता है, काकिंग टूल होता है, वो क्या करता है, रिविट हेड को या फिर दोनों रिविट की प्लेटों को एक दूसरे से चिपकाता है, या फिर एक दूसरे से क्या करता है, जोड़ता है। जो हमारा क्या होता है काकिंग टूल, वो हमारा किस हेड को प्लेटों से या फिर दोनों प्लेटों को क्या करता है, किनारों को एक दूसरे से क्या करता है, ज्वाइंट करता है, ठीक है। एक या तो ये क्या करेगा, हेड और प्लेट, या फिर दोनों प्लेट के किनारों को करेगा भाई, किनारों को क्या करेगा, जोड़ने का कार्य जो है हमारा ये करता है, ठीक है। और अगर आप बात करें तो ये दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी होंगी, ये करेगा क्या, दोनों या फिर हेड या फिर इसके जो है प्लेटों के किनारों को ही जोड़ने का कार्य करेगा, ठीक है। मतलब किनारों को जो है जोड़ने का, या फिर जो है जॉइंट बनाने का, या फिर लीक प्रूफ जॉइंट बनाने का कार्य ये जो है करता है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे काकिंग टूल, ठीक है। अब बात करें काकिंग टूल की, तो काकिंग टूल जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। आपके एग्जाम में यही चित्र ऐसे दे देता है, और इस चित्र के बारे में ऐसे दे देगा, और पूछेगा आपसे कि जो है ये कौन सा टूल है, तो ये आपका क्या है, काकिंग टूल। अब बात करें फुलरिंग टूल की, तो इसी में हम फुलरिंग टूल को समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फुलरिंग टूल, तो क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, फुलरिंग टूल हो गया। तो आपका ये काकिंग टूल हो गया, ये दूसरा क्या हो गया, फुलरिंग टूल हो गया। अब फुलरिंग टूल कैसे होगा, तो जैसे काकिंग टूल का हम इस्तेमाल क्या करेंगे, हेड को भी क्या करता है, ये हेड को भी ज्वाइंट करता है। और लेकिन अगर बात करें फुलरिंग टूल की, तो ये सिर्फ आपके प्लेटों को करता है, क्या करता है, प्लेटों को, और ये पूरी प्लेट पर होगा, ये पूरी प्लेट को करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो आपका फुलरिंग होगा, ये जो है दोनों प्लेटों के किनारों को क्या करेगा, लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। दोनों प्लेटों को क्या करेगा, एक दूसरे से जोड़ करके लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाता है। यह सिर्फ केवल क्या करता है, या दोनों प्लेटों को ही करता है, दोनों प्लेटों को जोड़कर लीक प्रूफ जोड़ बनाता है। अब बात करें इसमें जो है इसका एंगल क्या होता है, काकिंग और फुलरिंग में दोनों का एंगल सेम होता है। क्या होता है, काकिंग और फुलरिंग में कोण कितना होता है, कोण की बात करें तो कोण कितना होगा आपका 80 से 85 डिग्री। क्या होता है, 80 से 85 डिग्री, आप इसको याद कर लिए। दोनों में कोण कितना होता है, 80 से 85 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको जो है, अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट जो टूल हमारा आता है, नेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे, कंबाइंड रिविट सेट। क्या आता है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कंबाइंड रिविट सेट, और कंबाइंड रिविट सेट पढ़ लेंगे तो हमारे जो है टूल ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है।
और फिर इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक बचेगा, उसको ख़त्म करके जो है हम लोग आज की क्लास को जो है एंड कर देंगे, ठीक है। अब आता है कंबाइंड रिविट सेट। क्या आता है? कंबाइंड रिविट सेट। कंबाइंड रिविट सेट क्या होता है? तो भैया अगर बात करें कंबाइंड रिविट सेट की, तो जो आपका कंबाइंड रिविट सेट होता है, इसमें जो क्या होता है, रिविट सेट में स्नैप औजार भी होता है, और अगर आपका बात करें तो क्या होता है, रिविट सेट भी होता है। क्या होता है? स्नैप। अगर इसमें बात करें दोस्तों आप लोगों की, तो इसमें रिविट सेट के साथ साथ क्या होता है, स्नैप भी लगा होता है, और दोनों को कार्य एक ही जो है टूल से कर लिया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड रिविट सेट। इसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कंबाइंड रिविट सेट में कि इसमें यह, इसको ऐसे लिख लीजिए, यह रिविट सेट और यह रिविट सेट और किसका मिश्रण होता है, यह रिविट सेट और क्या है, रिविट स्नैप का क्या होता है, दोनों का क्या होता है, दोनों से मिलकर बना होता है, दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यह दोनों से मिलकर बना होता है भैया। अब दोनों से मिलकर बना होगा तो दोनों कार्यों को एक ही बार में कर लेगा। जैसे रिविट सेट से क्या करेगा, प्लेटों को नजदीक ला देगा, और रिविट स्नैप से क्या करेगा, जो आपका उसको रिविट करने के बाद जो है आकार जो है प्रदान कर देगा, ठीक है। यही दोनों कार्य होता है। तो ये आपका क्या हो गया, कंबाइंड रिविट सेट। अब कंबाइंड रिविट सेट के बाद कुछ 2-3 स्पेशल बचते हैं। एक होता है पॉप रिविट सेट। पॉप रिविट क्या होता है, एक पॉप रिविट सेट होता है। क्या होता है, पॉप रिविट सेट। पॉप रिविट उसको बोलते हैं, सेट नहीं, पॉप रिविटर। क्या, पॉप रिविटर। अब पॉप रिविटर क्या होता है भैया, तो पॉप रिविटर में सिर्फ इतना पूछा जाता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप इसको लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन में था, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो आपका पॉप रिविटर होता है, अगर बात करें दोस्तों, ये पॉप रिविटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये है क्या, ट्रिगर मैकेनिज्म पर। किसमें, ट्रिगर मैकेनिज्म पर ट्रिगर मैकेनिज्म पर जो है आपका पॉप रिविटर जो है भैया कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका रिविट, और रिविट हमने कल पढ़ाया था, ये हो गया आपके रिविट टूल, ठीक है। अब रिविट टूल के बाद अब बात करें दोष की, तो भैया रिविट में जो है अगर हम रिविट करते हैं तो रिविट में हमारे कौन से दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आपका आज का जो है आपका क्लास भी खत्म हो जाएगा, और इसी के साथ साथ आपका यूनिट जो है 6 भी, वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि हमारे रिविट में कौन कौन से दोष जो है मुख्यतः उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिविट की में कौन सी, रिविट में अगर हम जोड़ करते हैं तो क्या होता है, रिविट का क्या होता है, रिविट का क्या होता है, रिविट का क्या होता है, रिविट में बकलिंग आ जाती है, ठीक है। रिविट में बकलिंग हो जाती है, बकलिंग हो जाती है। अब बकलिंग हो कैसे जाती है, जैसे आप ये 2 रिविट है, आप इसको जोड़ रहे हैं, ठीक। अगर इसके किनारों से इसकी दूरी ज़्यादा होगी रिविट की, तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, इससे बकलिंग कर जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करती है भैया, ये बकलिंग कर जाती है जब इसके किनारों से इसके बीच की दूरी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये क्या कर जाती है, बकलिंग कर जाती है, ठीक है। और अगर बात करें भैया इसमें रिविट क्या होता है, रिविट अगर अच्छा जोड़ नहीं है आपका, अच्छा जोड़ नहीं है, तो रिविट क्या कर जाता है, रिविट का सीयर हो जाता है, ठीक है। रिविट का सीयर हो जाता है। अगर आप सही से आपको अलाइनमेंट में जोड़ नहीं करेंगे तो रिविट का क्या हो जाएगा, रिविट का सीयर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे दोस्तों आपके जो है ऐसे ही है, आप आएगा जैसे ऑप्शन में, तो रिविट के जो आपके दोस्त ऑटोमेटिक आप लोग भांप लेंगे, क्योंकि आपको उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आपके जो है रिविटिंग औजार, और जिसके बारे में हमने जो है डिस्कशन कर लिया। तो दोस्तों आज हम इस क्लास को अब यहीं एंड करेंगे, और हमारा यूनिट 6 जो है कंप्लीट हो जाता है। तो मिलेंगे आपको कल जो है वीडियो में 8 बजे। तो दोस्तों तब तक के लिए जो है आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और क्या करिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से जुट जाइए। तो दोस्तों मिलेंगे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।